नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोल्ड वार के बारे में जानने वाले हैं। तो कोल्ड वार को समझते हैं इस तरीके से, इस दुनिया में दो वार हुए बेसिकली, दो वार हुए, एक वर्ल्ड वार और दूसरी वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। वन और 2, इन दोनों में आप जानते हैं कितनी तबाही हुई। इन दोनों में जर्मनी हारा, ब्रिटेन जीता, ठीक है, हम लोग ये अच्छे से जानते हैं। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा लोग मरे, बहुत ज़्यादा हानि हुई। पर कोल्ड वार का अर्थ होता है शांति की लड़ाई, ठीक है, ना कि कोल्ड वार का अर्थ होता है सरहद वाली लड़ाई। कोल्ड वार का अर्थ है शांति की लड़ाई। शांति की लड़ाई तो ऐसी कोई होती नहीं है, इसमें लोग मरते हैं, अब्सोल्युटली लोग मरते हैं, लोग ख़त्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और देश की तरक्की रुक जाती है, ठीक है। लेकिन कोल्ड वार में ना ही बम का इस्तेमाल होता है, गन का इस्तेमाल होता है, या ना ही कोई क्राफ्ट फाइटर प्लेन का इस्तेमाल होता है। इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, ठंडे तरीके से दुश्मन को हराना। ये लड़ाई हुई थी अमेरिका और रशिया के बीच, ठीक है, और रशिया के बीच। इन दोनों में जो लड़ाई हुई ये कोल्ड वार हुई। इसमें जैसे समझते हैं हम लोग, अगर किसी देश को विकसित करना है तो तबाह करना है तो उस देश के साइंटिस्ट को मार दीजिए, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, साइंटिस्ट को मार दीजिए, या फिर उस देश के एंटरप्रेन्योर्स को मार दीजिए जो बड़े बड़े हैं, या बिजनेसमैन को मार दीजिए, पॉलिटिशियन को मार दीजिए, ठीक है। फिर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दीजिए, लोगों को नशा का आदी बना दीजिए, नशा लगवा दीजिए, ड्रग्स का, अल्कोहल, स्मोकिंग या और भी जितने सारे होते हैं, खैनी, तंबाकू, उनकी आदी बना दीजिए। अगर आप ये 6 काम किसी देश के अंदर कर दीजिएगा बड़े पैमाने के तौर पे, देश तबाह हो जाता है, 100% देश तबाह हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ही समझिए, एडिक्शन यानी कि लत लगना। किसी व्यक्ति को आप अपने आस पड़ोस समाज में ही देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को नशा लग जाता है, नशा हो जाता है दारू, सिगरेट, तंबाकू का, तो वो घर में लड़ता है, घर वालों को मारता है, और हमेशा लड़ाई करके घर से पैसे लेता है ताकि वो नशा कर सके। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ हुई। साइंटिस्ट को मार दीजिए, देश विकसित ही नहीं होगा, नए नए आइडियाज़ ही नहीं उत्पन्न होंगे। बिजनेसमैन को मार दीजिए, एंटरप्रेन्योर्स को मार दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन को मार दीजिएगा बहुत बड़ा नुकसान होगा देश को। बहुत सारा टैक्स बिजनेसमैन की ही वजह से आता है। आप पॉलिटिशियंस को मार दीजिए, नेता को। अगर आज देश के कोई बड़े नेता मरते हैं, बहुत बड़े नेता, तो देश की सिस्टम सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम ही अगर ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि साइंटिस्ट कैसे बनना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, पॉलिटिशियन कैसे बनना है। और एडिक्शन यानी लत लगना, लत हो जाना क्यों ख़राब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर कि एक व्यक्ति, एक देश दूसरे देश को हराने के लिए हर वो काम करता है जो करा जा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर। इसे और भी अच्छी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे समझते हैं
दो दोस्त हैं, एक और दूसरा दोस्त है ये, ठीक। इन दोनों में झगड़ा हो गया, लेकिन झगड़ा शांत हो गया, पर अंदर से ये अभी भी गुस्सा है। ये क्या करता है, इसके एनिमीज तैयार करता है, इसके लिए इसके फैमिली मेम्बर्स को मरवा देता है, फैमिली मेम्बर्स को मरवाने की प्लानिंग करता है। ये व्यक्ति इसके दुश्मन को भी तैयार करता है, इसके भी कलीग्स को, इसके भी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर इसके भी सब कुछ को मरवाने की तैयारी करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये अपने आप को पावरफुल बनाता है, ठीक है। लैंड लेता है, यानी ज़मीन खरीदता है, अपने पास कैश इकट्ठा करता है, और ये सारे काम करता है ताकि ये पावरफुल बने। और एक दिन दोनों एक दूसरे की फैमिली मेम्बर्स को मारना शुरू करते हैं और बचाना अपने आप को शुरू करते हैं। सेम चीज़ रशिया और अमेरिका की युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कोल्ड वार में हम लोग सारे वैसे काम करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला देश तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, करप्ट हो जाए, या तहस नहस हो जाए। दो शब्द हैं, एक कैपिटलिज्म और एक है कम्युनलिज्म। कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म। तो कैपिटलिज्म, यस, कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म का अर्थ होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद, अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो आप ऐसे देख सकते, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो इस पूंजीवाद को आप ऐसे समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, उनका रोल, उनका इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट का ना के बराबर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अमेरिका। आप ऐसे देखिए, फेसबुक अमेरिका, ट्विटर अमेरिका, व्हाट्सएप अमेरिका, लिंक्डइन अमेरिका, यूट्यूब अमेरिका, गूगल अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में देख लीजिए, पेप्सी अमेरिका, थम्स अप अमेरिका, और कोको कोला अमेरिका, फिर माज़ा भी कोको कोला की कंपनी, वो भी अमेरिका, स्प्राइट भी कोको कोला की कंपनी, वो भी अमेरिका। स्प्राइट या माज़ा की कैप के ऊपर लिखा रहता है अ प्रोडक्ट फ्रॉम कोको कोला रहता है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से कंपनी है, प्राइवेट। तो इसका एक सिद्धांत है, मेरे साथ बोलिएगा, प्राइवेट 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 प्राइवेट, सब कुछ कर दो प्राइवेट। मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे देखिए, ये सारे के सारे जो भी कंपनी इसमें प्राइवेट ही है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सरकार को गन्स भी लेना है तो इन्हीं प्राइवेट कंपनी से लेना है। इससे बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, अब ये भी जान जाते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको क्वालिटी A1 मिलेगी, A1 क्वालिटी मिलेगा। दूसरा, इन्वेंशन होंगे, नए नए आविष्कार, नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे। आपकी बहुत सारी फेवरेट कार्स, गेम्स, ये सब कहाँ से है, अमेरिका से है। तीसरा बेनिफिट क्या होगा, लोग इंडस्ट्री का ध्यान होगा, लोग अमेरिका की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्शन। अब इसके कुछ लॉस भी होंगे, एब्सोल्युटली। पहला लॉस, इसमें डाइवर्सिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या डाइवर्सिटी आ जाएगी, दो स्तर के लोग बन जाएंगे। एक पिरामिड है, ऐसे समझते हैं, ठीक है।
एक अपर क्लास लोग, दूसरे मिडिल और तीसरे लोअर क्लास लोग। इंडिया में भी ऐसा है। तो अपर क्लास लोग जैसे वहाँ के मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, या अगर आप बात करूँ तो इलोन मस्क, ये सब अपर क्लास के हो गए। मिडिल क्लास में नॉर्मल लोग और लोअर क्लास में जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपर क्लास लोग सारे के सारे बिजनेसमैन, उद्योगपति हैं, जिनके पास बहुत सारी ये कंपनियां हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के अंदर जो नौकर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, या तो वो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, या लोअर क्लास के होते हैं, या फिर वो मिडिल क्लास के होते हैं। और प्राइवेट कंपनी का एक सिद्धांत है, एक रूल है, अगर कोई व्यक्ति आज से 3 साल पहले उसकी सैलरी 3,000 रुपये थी मात्र, शायद अब उसकी सैलरी 50,000 भी हो सकती है अगर बहुत बहुत अच्छा काम करे। वहीं ये भी हो सकता है वह डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी सैलरी भी नहीं है। इसमें और क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ शोषण होता है, शोषण, टॉर्चर, प्रताड़ना, ये उनके साथ किया जाता है, जिस वजह से कंपनी को तो प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन लोगों की हानि होती है, लोगों की हानि होती है। अरे यार, हानि होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया कैपिटलिज्म क्या होता है, अब ऐसे मेरा एक प्रश्न है आपसे कि दुनिया छोड़िए, अमेरिका की सिर्फ आप एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम बता दीजिए, बिना गूगल किए, बिना AI से चेक किए। आप एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो कि प्राइवेट ना हो के गवर्नमेंट हो। एक कंपनी का नाम बताइए, चलिए। कोई कंपनी नहीं आपको मिलेगी। हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन बहुत कम। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम बता दीजिए अमेरिका में, जिसे बच्चा तक जानता हो। बच्चा छोड़िए, बड़े या फिर बहुत सारे एजुकेटेड लोग जानते हो। नहीं मिलेगा आंसर आपको, बहुत कम ही लोग आंसर दे पाएंगे। इसका रीज़न है वहाँ पे कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके अंदर कैपिटलिज्म में 2 कंपनीज है, A, B, इन दोनों के अंदर कंपटीशन है, क्वालिटी बढ़िया देना है, ज़्यादा अर्न करना है, तो सब कुछ इसमें बेटर होगा। इसलिए अमेरिका में ये है। हाँ, अमेरिका में जैसे डिफेंस एब्सोल्युटली सरकार गवर्नमेंट की है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, या फिर स्कूल भी है, तो खैर बात अलग है। तो वहाँ की देखा जाए तो अलग है। अदरवाइज़ अगर आपको इनके अलावा कोई कंपनी के नाम बताने हो तो आप शायद ना बता पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा शब्द है कम्युनलिज्म। अगर मैं इसे लिखूं, कम्युनिज्म, और अगर कम्युनिज्म को हम लोग समझना है तो ये कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है रूस, यानी रसिया। कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। अब कम्युनिज्म के अंदर होता क्या है कि हर वो चीज़ जो उस देश के अंदर है वो सरकारी होगी, गवर्नमेंट की होगी। जैसे अब रशिया की एक कंपनी प्राइवेट, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम। उसके अलावा आप एक भी कंपनी का नाम बता दीजिए रशिया का जो कि प्राइवेट, जो कि गवर्नमेंट का ना हो। एक कंपनी का नाम बताइए, चलिए। शायद आपको आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, एक कंपनी है, एक नहीं बहुत सारी कंपनी है, उनमें से एक है लुकोइल।
लुकोइल, ठीक है। ये लुकोइल भी कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसके पास का अधिकतर डाटा रशिया के पास है। अधिकतर कंट्रोल रशिया के पास है। और हर कुछ, मतलब आप समझ के चलिए 99% चीज़ सब कुछ रशिया के ही पास है। तो कैपिटलिज्म का बेस्ट एग्जांपल अमेरिका, कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जांपल रशिया है, ठीक है। और मेरा आपसे प्रश्न है, कैपिटलिज्म यानी अमेरिका की एक गवर्नमेंट कंपनी और कम्युनिज्म की एक प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कम्युनिज्म के फ़ायदे ये हैं कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। और कम्युनिज्म के अंदर ये होता है, ना ही किसी के अंदर कंपटीशन है। जैसे दो बैंक है, दो बैंक में एक कंपटीशन हो सकता है, इंटरनल कंपटीशन हो सकता है कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर है, इसके पास कम कस्टमर है। अदरवाइज कोई कंपटीशन नहीं है। चाहे आप SBI चले जाइए या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा का सारा पैसा जाना तो सरकार के ही पास है, सरकार के ही कंट्रोल में ना ये पैसा रहना है, अदरवाइज कोई जाना नहीं है, ठीक है। पर इसमें क्वालिटी में डाउट है, सब चीज़ में डाउट है। पर कम्युनिज्म में क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स ये हैं, आम जनता के लिए ये भगवान के समान है कम्युनिज्म। आप इसे ऐसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि 1 मिनट, यस, ऐसे देखिए कम्युनिज्म को एक देश के अंदर, जैसे रशिया है, रशिया के अंदर ये चीज़ आई थी लेनिन के द्वारा। लेनिन एक व्यक्ति था, एक रूलर था, साम्राज्य था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वहाँ का चांसलर बना, रूलर बना। और लेनिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क, जिनका जन्म 1818 को हुआ था और 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक फिलोसोफर थे और एक दिन वो बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं गरीब क्यों हूँ, वाई एम आई पुअर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वाई एम आई पुअर, मैं गरीब क्यों हूँ। तो उसके मन में वो सोचता है, मैं हार्डवर्क करता हूँ, मैं अपने मालिक से ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा पसीना बहाता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर मैं गरीब क्यों हूँ। तो उसने एक बुक लिखी, उस बुक में उसने बताया कि मेरा मालिक मुझ पे शोषण करता है। उसके अंदर ये भावना आई कि मालिक गंदा है। और ये सोच आई, वो अपने बुक में लिखा और वो बुक बाद में लेनिन के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है, लेनिन के द्वारा। और लेनिन को ये चीज़ पसंद आई। और फिलोसोफर का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको भी सोच लेना, उसको भी कल्पना कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो शायद आप इसे YouTube पे देख रहे हो, ठीक है, YouTube पे। तो ये YouTube के बारे में भी तो कोई सोचा होगा क्या? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे एक सोशल मीडिया के बारे में सोच सके, मतलब एक यूनिक आइडिया अगर कोई बना दे तो उसे ये फिलोसोफर कहते हैं। लेकिन ये फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक, जो अच्छे से कोई चीज़ को समझे, ठीक है। उसने सोचा, समझा, फिर ये मार्क्सिज्म, तो जो इनकी बातों से प्रेरित हुए उन्हें बोलते हैं मार्क्सिज्म।
जैसे गांधीवादी, गांधीज्म, नक्सलवादी, नक्सलवादी भी बोलते हैं, या लेनिज्म, नक्सलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब लेनिन इसकी बुक को पढ़ता है, लेनिन प्रभावित हुआ और खुश होकर वो ऐसे ही साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर माओ, चलो जी, तो ये वही है माओ जिसने 1962 में चाइना का ये व्यक्ति है जिसने इंडिया पे अटैक किया था। चाइना का व्यक्ति है, ठीक है, इंडिया पे अटैक किया था, जो बोल रहा था इंडिया चाइना भाई भाई, लो अटैक कर दिया मैंने। वो वाला हाल इसके साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो माओ क्या किया, ये चाइना में फैलाया, पहले रशिया, उसके बाद चाइना, और ये दौड़ चलते चलते इतनी दूर तक विकसित हुई कि लास्ट में इंडिया में आ गया। इंडिया का एक गांव है जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल की एक गांव है जिसका नाम है नक्सल। ठीक है, नक्सल, नक्सल। उस गांव के अंदर नक्सल है। तो नक्सल वाले उस गांव के जो लोग हैं उन्हें नाजिज्म कहते हैं, यानी नक्सलवादी कहते हैं। तो वही नाजिज्म, नक्सलवादी लोग क्या करते थे, वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे अपने बॉस से, और उनका काम था बैम्बूज ग्रो करना, बांस को बड़ा करना। वो सालों तक मेहनत करते 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 रहते, और एट द एंड उन्हें बहुत ही लो अमाउंट मिलता, सैलरी ना के बराबर मिलती, ना के बराबर मिलती। ठीक है, तो वो एक दिन गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद उन्होंने एक क्रांति करना शुरू कर दिया। वो क्रांति इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसमें खून खराबा सब कुछ हुआ, और होने के पश्चात इसका रिज़ल्ट नहीं आया, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया, क्योंकि हमारे अंदर पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट का कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ये बाद में, अभी के समय, ये चीज़ अब ग्रो करने लगी है। अभी के टाइम पे इंडिया में दोनों चीज़ पैरेलल है, लेकिन फिर भी कम्युनलिज्म ज़्यादा है इंडिया में, ज़्यादा है। अब ऐसे देखिए, इंडिया में रिलायंस है, जियो है, टाटा है, बिरला है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, पर इन सबों के बावजूद कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, मैंने आपको बताया था कि रशिया के पास एक टेलीग्राम एक ऐप है जो कि प्राइवेट है, उनके अलावा आप किसी की बात कर लो। तो टेलीग्राम ऐप भी अब भागता फिर रहा है। भागता फिर रहा का मतलब है इसके अंदर मात्र 20-25 या 12 से 25 बंदे काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। वो भी अपना अड्डा कभी यहाँ तो कभी यहाँ बना रहे हैं। इसका हेड क्वार्टर नहीं है, कोई मेन क्वार्टर नहीं। इसका एक ही रीज़न है, रसिया ने इससे मांगा, आप मुझे अपना डाटा दीजिए, आप डाटा दीजिए, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर चैटिंग करें, उनका डाटा दीजिए। तो जैसे मेरा डाटा लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद आपका डाटा लेके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मान लीजिए मोदी जी, वो मैसेज भेजते हैं डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर को, कि कल ये मिशन करना है। ठीक, अब ये बातें रशिया तो इजीली समझ पा रहा है, तो वो रशिया पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा अगर उसके ऊपर अटैक होने वाला है तो इसलिए वो हमेशा भागते फिर रहे हैं। कौन? टेलीग्राम वाले। यहाँ तक कि रशिया में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका अधिकतर डाटा 99% आप समझ के चलिए इनके पास है, रशिया के पास ही है कंट्रोल, ना कि
लोगों के पास जो कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा से कि इसके आगे, पर पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। कोल्ड वार क्या होता है, अंदर ही अंदर ख़त्म करने की सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग करना। फर्स्ट, लीडर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, फेक करेंसी, एडिक्शन, एजुकेशन, ला दीजिए लोगों, साइंटिस्ट, लीडर, बिजनेसमैन और फेक करेंसी साइंटिस्ट सबको मार डालिए, तो कोल्ड वार ही होता है। उसके अलावा कैपिटलिज्म का अर्थ है कि सब कुछ प्राइवेट कर दो, जिसके अंदर चीफ एंड बेस्ट, कंपटीशन, क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका, फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, टीवी, कंप्यूटर, गूगल, इंस्टाग्राम, फ्रिज, कार, बहुत सारी चीज़ अमेरिका से है। ठीक है, कम्युनिज्म, इसमें कम्युनिज्म में फोकस, क्वालिटी और कंपटीशन, ये तीनों ही नहीं होता है अगर रशिया में, पर ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक जिंदा रहा, ये फिलोसोफर था। उसने सोचा वाई एम आई पुअर, मैं गरीब क्यों हूँ। इसे मार्क्सिज्म कहते हैं, जो मार्क्स की सोच से प्रभावित है। लेनिज्म, जो लेनिन की सोच से प्रभावित है। और ये माओ वही है जो इंडिया और चाइना वाले वार में था 1962 में, जो बोलता था कि इंडिया चाइना भाई भाई, और ये लोग आक्रमण कर दिया मैंने। बस ये हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर ये कोल्ड वार और वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।